गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट पे आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है वह है कक्षा 5 विषय गणित प्रकरण प्रश्नावली 3.2। जो बाकी प्रश्नावली है इसके अंतर्गत हम सवाल 3 से 8 तक हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं और हल करते हैं प्रश्नावली 3.2 के सवाल नंबर 3 से 8 तक। विद्यार्थियों, सवाल नंबर 3, छाया ने 20 कॉपियां ₹360 में खरीदी। बताओ एक कॉपी का मूल्य कितना है। तो विद्यार्थियों, सवाल है कि छाया ने 20 कॉपियाँ ₹360 में खरीदी। बताओ एक कॉपी का मूल्य कितना है। 20 कॉपियों का मूल्य कितना है? ₹360। तो एक कॉपी का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम 360 में 20 का भाग देंगे तो एक कॉपी का मूल्य प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसे हल करते हैं। एक कॉपी का मूल्य क्या होगा, उसके लिए क्या करना होगा? ₹360, उसमें हम 20 का भाग देंगे। चलिए ये वाला भाग हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे हम 360 और यहाँ लिखेंगे हम 20। 20 का भाग हम 360 में देंगे। तो विद्यार्थियों, इधर 2 अंक, यहाँ से 2 अंक लेंगे। 20 का पहाड़ा बोलेंगे 36 से अधिक नहीं हो। 20 एकम 20, 20 दूनी 40 अधिक हो जाता है, इसलिए एक बार 20 एकम 20। अब 36 में से 20 घटाएंगे, 6 में से 0 घटाया, 6 का 6, 3 में से 2 घटाया, बचा 1, 16। अब अगला अंक उतारेंगे 0, यहाँ पे संख्या बन गई 160। अब 20 का भाग हम 160 में देंगे। 20 का पहाड़ा बोलेंगे 160 से अधिक नहीं हो। चलिए बोलते हैं 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौका 80, 20 पंजा 100, 20 छंग 120, 20 सत्ता 140, 20 अठा 160। कितनी बार? 8 बार। 20 अठा 160। 160 में से 160 घटाएंगे, क्या बचा? 0। तो भागफल कितना आया? 18 और शेषफल कितना आया? 0। अर्थात एक कॉपी का मूल्य कितना आ गया? 18। हम लिख सकते हैं अतः एक कॉपी का मूल्य बराबर कितना आया? 18 रुपये। ये हमारा हो जाएगा इस सवाल का आंसर कि हमें एक कॉपी का मूल्य पूछा था, तो हमारे एक कॉपी का मूल्य कितना आया? 18 रुपये। तो विद्यार्थियों, यह था सवाल नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं और हल करते हैं इसका अगला सवाल। विद्यार्थियों, सवाल नंबर 4, धीरज के पास धीरज के पास 864 केले हैं।
बताइए उसके पास कितने दर्जन केले हैं। धीरज के पास 864 केले हैं, बताइए उसके पास कितने दर्जन केले हैं। दर्जन में क्या होता है, एक दर्जन बराबर 12 वस्तुएं। जब 12 वस्तुओं का समूह होता है उसे हम एक दर्जन कहते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। एक दर्जन बराबर 12 वस्तुएं। तब हम धीरज के पास कितने 864 केले हैं, तो उसके पास कितने दर्जन केले हैं, तो ये ज्ञात करने के लिए हम एक दर्जन में 12 वस्तु होती, 12 का भाग हम 864 में देंगे तो वह कितने दर्जन केले हैं वह हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए हल करते हैं। हम लिखेंगे धीरज के पास दर्जन केले हैं। उसके लिए कितने हैं, उसके पास 864 केले हैं, उसमें हम भाग किसका देंगे 12 का, क्योंकि एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, तो 12 किलो का एक दर्जन, तो हम 12 का भाग 864 में देंगे तो हमें कितने दर्जन केले हैं वह हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए भाग देते हैं। हम यहाँ लिखेंगे 864 और यहाँ लिखेंगे हम 12। 12 का भाग हम 864 में देंगे, 2 अंक, यहाँ से 2 अंक संख्या बनी 86। 12 का भाग हम 86 में देंगे, 12 का पहाड़ा बोलेंगे 86 से अधिक नहीं हो। चलिए बोलते हैं 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96। ज़्यादा हो जाता है इसलिए 7 बार। 12 सत्ता 84, 12 सत्ता कितना हुआ 84। 86 में से 84 घटाएंगे, 6 में से हम 4 घटाएंगे बचा 2, 8 में से 8 घटाएंगे बचा 0। 86 में से 84 घटाएंगे कितना बचा 2। अगला अंक उतारेंगे 4, संख्या बनी 24। अब हम 12 का भाग 24 में देंगे, 12 का पहाड़ा बोलेंगे 24 से अधिक नहीं हो। चलिए बोलते हैं 12 एकम 12, 12 दूना 24, 2 बार, तो ये लिखेंगे 2, 12 दूना 24। अब 24 में से 24 घटाएंगे क्या बचा 0, तो हम भागफल कितना आया 72 और शेषफल 0। तो हम क्या लिख सकते हैं कि धीरज के पास कितने केले हैं, कितने दर्जन केले हैं 72 दर्जन केले हैं। हम लिख सकते हैं अतः धीरज के पास 72 दर्जन केले हैं, और यह हो जाएगा हमारा आंसर। जो हमारे से पूछा है कि धीरज के पास कितने दर्जन केले हैं, तो धीरज के पास 72 दर्जन केले हैं। चलिए विद्यार्थियों, ये था सवाल नंबर 3 और 4। चलिए आगे बढ़ते हैं और हल करते हैं अगला सवाल। विद्यार्थियों अगला सवाल है सवाल नंबर 5। 27 बसों में 702 व्यक्ति बैठते हैं। तो बताइए एक बस में कितने व्यक्ति बैठेंगे। विद्यार्थियों 27 बसों में 702 व्यक्ति बैठते हैं, तो बताइए एक बस में कितने व्यक्ति बैठेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे
27 बसों में 702 व्यक्ति बैठते हैं, 702 में हम 27 का भाग दे देंगे तो एक बस में कितने व्यक्ति बैठेंगे ये हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए हम इसे हल करते हैं। एक बस में व्यक्ति बैठेंगे बराबर 702 और इसमें भाग किसका देना है 27 का। 27 का भाग हम 702 में देंगे तो एक बस में कितने व्यक्ति बैठेंगे ये हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए भाग देते हैं। यहाँ लिखेंगे हम 702 और यहाँ लिखेंगे हम 27। 27 का भाग हमें 702 में देना है। इधर 2 अंक, यहाँ सिर्फ 2 अंक लेंगे, संख्या बनी 70। अब 27 का भाग 70 में देंगे, 27 का पहाड़ा बोलेंगे 70 से अधिक नहीं हो। चलिए बोलते हैं 27 एकम 27, 27 दूना 54, 27 तिया 81, अधिक हो जाता है इसलिए 2 बार बोलेंगे। 27 दूना 54, अब हम 70 में से 54 घटाएंगे, 0 में से 4 नहीं घटे, यहाँ से लेंगे हम 1, 10 में से 4 घटाएंगे 6 और यहाँ बचा 1, 6 में से 5 घटाएंगे बचा 1 यानी 16। अब अगला अंक उतारेंगे 2, संख्या बन गई 162। अब हम 162 में 27 का भाग देंगे। चलिए 27 का पहाड़ा बोलेंगे 162 से अधिक नहीं हो। चलिए बोलते हैं 27 एकम 27, 27 दूना 54, 27 तिया 81, 27 चौका 108, 27 पंजा 135, 27 छंग 162। कितनी बार 6 बार। 27 छंग 162 और अब 162 में से 162 घटाएंगे क्या बचा 0। तो इस प्रकार से भागफल कितना आया 26 और शेषफल आया 0। तो एक बस में कितने व्यक्ति बैठेंगे 26। तो हम लिख सकते हैं अतः एक बस में 27 व्यक्ति बैठेंगे और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो विद्यार्थियों ये था आपके सवाल नंबर 5। चलिए आगे बढ़ते हैं और हल करते हैं इसका अगला सवाल। विद्यार्थियों सवाल नंबर 6, ओंकार के पास 400 रुपये हैं। यदि 1 मीटर कपड़े का मूल्य 1 मीटर कपड़े का मूल्य 30 रुपये है, बताइए वह कितने मीटर कपड़ा खरीद सकता है और कितने रुपए शेष बचेंगे, और कितने रुपए शेष बचेंगे। तो विद्यार्थियों ओंकार के पास 400 रुपये हैं। यदि 1 मीटर कपड़े का मूल्य 30 रुपये है, बताइए वह कितने मीटर कपड़ा खरीद सकता है और कितने रुपए शेष बचेंगे। हम क्या करेंगे 400 रुपये में हम 30 का भाग देंगे, तब भागफल जो आएगा उतने मीटर वह कपड़ा खरीद सकता है और जितना शेषफल आएगा उतने रुपए उसके पास बच जाएंगे। चलिए हम इसे हल करते हैं।
कितने रुपए हैं उसके पास? 400 रुपये। और 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है? 30 रुपये। 30 का भाग हम 400 में देंगे। यहाँ 2 अंक संख्या बनी 40। 30 का भाग 40 में देंगे। 30 का पाड़ा बोलेंगे 40 से अधिक नहीं हो। 30 एकम 30। अब 40 में से 30 घटाएंगे, कितना बचा? 10। 0 में 0 0, 4 में से 3 घटा 1। अगला अंक उतारेंगे 0, संख्या बन गई 100। अब हम 30 का भाग 100 में देंगे। 30 का पहाड़ा बोलेंगे 100 से अधिक नहीं हो। चलिए बोलते हैं 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 30 तिया 90, 30 चौके 120 अधिक हो जाता है, इसलिए 3 बार। 30 तिया 90। अब 100 में से 90 घटाएंगे, कितना बचा? 10। ये आपके शेषफल आ गया। भागफल कितना आया? 13। शेषफल कितना आया? 10। तब हम क्या कह सकते हैं कि ओंकार कितने मीटर कपड़ा खरीद सकता है? 13 मीटर कपड़ा खरीद सकता है। और उसके पास कितने रुपए बचेंगे? 10 रुपये शेष बचेंगे। तो हम लिख सकते हैं अतः ओंकार 13 मीटर कपड़ा खरीद सकता है और उसके पास 10 रुपये शेष बचेंगे। ये हो जाएगा हमारा आंसर कि ओंकार 13 मीटर कपड़ा खरीद सकता है और उसके पास 10 रुपये शेष बचेंगे। तो ये था विद्यार्थियों आपके सवाल नंबर 6। आइए आगे बढ़ते हैं और हल करते हैं इसका अगला सवाल। विद्यार्थियों अगला सवाल है सवाल नंबर 7। 648 फूलों से कितनी मालाएं बनाई जा सकती हैं, जबकि एक माला में 24 फूल पिरोते हैं। तो विद्यार्थियों 648 फूलों से कितनी मालाएं बनाई जा सकती हैं, जबकि एक माला में 24 फूल पिरोते हैं। तो विद्यार्थियों 648 में हम 24 का भाग देंगे तो हमें 648 फूलों से कितनी मालाएं बन सकती हैं ये हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसे हल करते हैं हम। कुल मालाएं बनेगी, हम लिख सकते हैं कुल मालाएं बनेगी बराबर 648 में भाग देना है 24 का, क्योंकि एक माला में 24 फूल फिर होते हैं। तो 648 फूलों से कितनी मालाएं बनेगी हम 648 में 24 का भाग देके ज्ञात कर सकते हैं। चलिए भाग देते हैं। यहाँ लिखेंगे हम 648 और यहाँ लिखेंगे हम 24। 24 का भाग हमें 648 में देना है, 2 अंक, इधर भी 2 अंक। 24 का भाग हम 64 में देंगे। 24 का पहाड़ा बोलेंगे 64 से अधिक नहीं हो। चलिए बोलते हैं 24 एकम 24, 24 दूना 48, 24 तिया 72 अधिक हो जाता है, इसलिए 2 बार बोलेंगे 24 दूनी 48। अब 64 में से हम 48 घटाएंगे, 4 में से 8 नहीं घटे, यहाँ से लेंगे हम 14, 14 में से 8 घटाएंगे, कितना बचा 6, और 5 में से 4 घटाएंगे बचा 1, बचा आपके 16। अगला अंक उतारेंगे 8,
संख्या बन गई 168। अब हम 24 का भाग 168 में देंगे, 24 का पहाड़ा बोलेंगे 168 से अधिक नहीं हो। चलिए बोलते हैं 24 एकम 24, 24 दूना 48, 24 तिया 72, 24 चौके 96, 24 पंजा 120, 24 छंग 144, 24 सत्ता 168। कितनी बार? 7 बार। 24 सत्ता 168। अब हम 168 में से 168 घटाएंगे, क्या बचा? 0। इस प्रकार से भागफल कितना आया? 27 और शेषफल आया 0। तो हम कह सकते हैं 648 फूलों से कितनी मालाएं बनाई जा सकती हैं? तो 27 मालाएं बनाई जा सकती हैं। तो हम लिख सकते हैं अतः 648 फूलों से 27 मालाएं बनाई जा सकती हैं। कितनी मालाएं बनाई जा सकती हैं? 27 मालाएं बनाई जा सकती हैं और यह हो जाएगा हमारा आंसर। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने सवाल नंबर 7 को हल किया। आइए आगे बढ़ते हैं और हल करते हैं इसका अगला सवाल। विद्यार्थियों, अगला सवाल, सवाल नंबर 8। नौ 936 महीनों के कितने वर्ष होंगे? ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों, हमें ज्ञात करना है कि 936 महीनों के कितने वर्ष होंगे, हमें ज्ञात करना है। विद्यार्थियों, आपको पता होगा एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। हम 12 का भाग 936 में देंगे तो 936 महीनों में कितने वर्ष होंगे ये हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसे हल करते हैं। चूँकि एक वर्ष में महीने होते हैं, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। तो हम 936 महीनों के कितने वर्ष होंगे उसके लिए हम 12 का भाग देंगे। तो हम लिख सकते हैं 936, इसमें भाग देंगे हम 12 का। 12 का भाग हम 936 में देंगे, 2 अंक या 2 अंक संख्या बनी 93। हम 12 का पहाड़ा बोलेंगे 93 से अधिक नहीं हो। चलिए बोलते हैं 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ता 84, 12 अठे 96 अधिक हो जाता है, 12 सत्ता 84। कितनी बार? 7 बार। 12 सत्ता 84। अब 93 में से हम 84 घटाएंगे, 3 में से 4 नहीं घटे, यहाँ से लेंगे इधर 13, 13 में से हम घटाएंगे 4, तो बचा आपके 9, और 8 में से 8 गया, 0 बचा, यानी 93 में से 84 घटाएंगे, कितना बचा? 9। अब अगला अंक उतारेंगे 6, संख्या बन गई 96। 12 का भाग 96 में देंगे, 12 का पहाड़ा बोलेंगे 96 से अधिक नहीं हो। तो हम बोलते हैं 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंजा 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अठे 96। कितनी बार? 8 बार। 12 अठे 96, 96 में 96 घटाएंगे, क्या बचा? 0। तो भागफल कितना आया? 78, शेषफल आया 0। तो 936 महीनों में कितने वर्ष होंगे? 78 वर्ष होंगे। तो हम लिख सकते हैं अतः 936 महीनों के 78 वर्ष होंगे, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। 936 महीनों के 78 वर्ष होंगे। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में प्रश्नावली 3.2 के सवाल नंबर 6 से 8 तक हल किए, और इस प्रकार से हमारी आज की ये प्रश्नावली 3.2 पूरी होती है।
तो विद्यार्थियों आप भी इस प्रकार से इन सवालों को समझते हुए हल कीजिए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।